हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि समय का मान किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको मूलधन, मिश्र धन और दर की वैल्यू पता रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, कितने समय में 8,000 रुपए का मिश्र धन 9,261 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की जाती है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको क्या ज्ञात करना है, समय की वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, 8,000 रुपए का मिश्र धन, मतलब आपको पता चल रहा है कि मूलधन का मान जो है वो 8,000 रुपए है। मिश्र धन का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है 9,261 रुपए, और साथ ही साथ हमको यहाँ दर दिया हुआ है 5% वार्षिक। ठीक है, इतनी जानकारियां हमें मालूम है और हमें समय का मान याद करना है। समय को आप चाहें तो n से शो कर सकते हैं, माना कि समय n है। सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र लिखेंगे मिश्र धन का। तो मिश्र धन बराबर मूलधन, कोष्टक लगाएंगे 1 धन दर बटा 100 और पूरे की घात में हो जाता है समय। जो चीजें आपको पता है वो आप रख दीजिए। मिश्र धन का मान 9,261 बराबर मूलधन का मान 8,000 रुपए, 1 धन दर का मान है 5/100। समय हमें नहीं मालूम है तो समय को हमने n माना हुआ है। यहाँ पर 8,000 गुणा में है, आप पक्षांतर करेंगे तो 9,261 गुणा का पक्षांतर होता है भाग, तो बटे में हो जाएगा 8,000। यहाँ पर बचता है, देखिए पहले काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, 20 एकम 20 धन 1, यानी कि 21/20 पूरे की घात n। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आपका काम है कि ये 21/20 में एक अज्ञात घात n है, यहाँ पर भी हम इसे 21/20 के रूप में लिखेंगे और देखेंगे कि 21/20 दोनों पक्षों में आधार समान हो जाएगा, तो घातों की तुलना करेंगे तो n का मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम अंश को लेते हैं 9,261 और इसे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और ये देखेंगे कि ये 21 की घात कितना बनाता है। गुणनखंड में तोड़ने का डायरेक्ट आप 21 से मत भाग दीजिए उसको, जिससे भाग जाता है उससे कर दीजिए। तो ये 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 तिया 9, 2 नहीं जाता है तो 0 बार, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 से जाएगा क्या, देखो 8 7 15, 3 18, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6, 3 या 27, 9 2 11 और 1 12, फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 तिया 9, बचा 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये जाएगा 7 से, 7 चौक 28 और 7 निया 63, फिर 7 से 7 सत्ते 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, 3 कितने बार आया है, 3 बार, और 7 कितने बार आया है, 3 बार। तो एक साथ पहले लिख लो, 3 की घात 3 और 7 की घात 3। बटे वाली संख्या का गुणनखंड करते हैं तो बटे के नीचे में आपके पास आया हुआ है 8,000। 8,000 का गुणनखंड कीजिए, 2 से जाएगा 2 चौक 8, 3 बार 0 है, इसको अभी आप छोड़ो, 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, और कितने जीरो है, 3 जीरो, यानी ये 10 की घात 3 बनाता है ना। और यहाँ कितना है, 2 कितने बार आया है, 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा 10 की घात 3 बराबर 21/20 पूरे की घात n। आप यहाँ देख रहे हैं कि सब में घात 3 लगा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 7 बटे 2 गुणा 10 पूरे की घात 3 बराबर 21/20 पूरे की घात n। आगे बढ़े, 7 तिया 21 बटा 10 दूनी 20 की घात 3 बराबर 21/20 पूरे की घात n। हम यहाँ देखते हैं कि दोनों ही पक्षों में है ना, दोनों बराबर है, दोनों पक्षों के आधार समान है। तो अगर आधार समान है तो घातों को भी समान होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर दोनों की, क्योंकि आधार समान है इसलिए घात बराबर हो जाएंगे, तो n बराबर 3, और n हमने माना हुआ था समय को, तो हमें पता चला कि समय जो है यहाँ पर 3 वर्ष आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से यदि आपको मूलधन का मान मालूम है, मिश्र धन का मान मालूम है, दर का मान मालूम है, तो आप समय की वैल्यू को निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक से अहमद को उसके जमा धन 46,875 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। यदि बैंक द्वारा ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई हो तो समय बताइए। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, अर्धवार्षिक गणना हो रही है, समय की वैल्यू ज्ञात करनी है, मूलधन आपको दिया गया है, ब्याज भी दिया गया है और दर भी दिया गया है। ठीक है, तो जो जो जानकारियाँ मिली हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें मालूम है मूलधन, तो मूलधन का मान यहाँ दिया गया है 46,875 रुपये। हमें यहाँ पर ब्याज की वैल्यू मालूम है, ब्याज बराबर 5,853 रुपये। दर का मान दिया गया है 8% वार्षिक, और समय हमें नहीं मालूम है तो समय को हम ले लेते हैं, माना कि समय n वर्ष है। क्योंकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो रही है, इस कारण से आपको पता है बेटा कि अगर गणना अर्धवार्षिक हुई तो समय को 2 से गुणा किया जाएगा और दर को 2 से भाग दिया जाएगा। 8 को यदि 2 से भाग देते हैं तो 4 आ जाएगा, 4% प्रति अर्धवर्ष ऐसा लिखना होता है। अब हम वार्षिक नहीं लिखेंगे, अर्धवर्ष, प्रति अर्धवर्ष, और n को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n। अब ये वर्ष नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा यहाँ पर, अर्धवर्ष। ठीक है, अर्धवार्षिक है तो इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आप इसमें मिश्र धन का मान, क्योंकि ब्याज और मूलधन मालूम है तो मिश्र धन का मान आप लिख लीजिए, मूलधन धन ब्याज। मूलधन और ब्याज को यदि जोड़ दिया जाता है तो मिश्र धन आ जाता है। 46,875 के साथ जोड़ेंगे 5,853 रुपये, तो हमें ये मिल जाएगा 52,728 रुपये। ठीक है, अब हम फॉर्मूला ले लेते हैं मिश्र धन का। मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 धन दर बटा 100 की घात समय। वैल्यू रखिए, मिश्र धन जो अभी हमने ज्ञात किया है 52,728 बराबर मूलधन क्वेश्चन में दिया हुआ था 46,875, कोष्टक 1 धन दर का मान 4 बटा 100, समय की वैल्यू 2n। 46,875 यहाँ गुणा है, आप इधर पक्षांतर कर देंगे तो भाग हो जाएगा। 52,728 में बटे आ जाएगा 46,875। ये कट सकता है, 4 एकम 4 और ये 25 बार, 25 एकम 25 धन 1, कितना हो गया 26/25, पूरी की घात में आ रहा है 2n। हमारा उद्देश्य बेटा n की वैल्यू ज्ञात करना है ना, n कितना समय है वो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले बटे वाली संख्याएं आपस में कट सकती हैं तो काट लेंगे। यहाँ देखिए ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, 2 से तो दोनों भाग जाएंगे नहीं। 3 से एक बार कोशिश करते हैं, तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको सिखाया गया है कि यदि संख्याओं का जोड़, इसके अंकों का जोड़ 3 से भाग जाता है तो संख्याएं 3 से भाग चली जाएंगी। करके देखिए, 5 2 7 7 14, 2 16, 16 8 24, 24 3 से भाग चला जाता है, यानी ये संख्या ऊपर वाली 3 से भाग जाएगी। नीचे का देखिए, 6 4 10 8 18, 18 और 7 हो जाएगा 25 और 5 30, ये भी 3 से भाग जाता है। इसका मतलब दोनों संख्याएं 3 से भाग जा सकती हैं। कितने बार जाती हैं देख लेते हैं। तो हमें मिला है ये 17,576 बटा 15,625 बराबर 26/25 पूरे की घात 2n। तो यहाँ देखिए, यहाँ 26/25 आया है, तो इसे भी आप 26/25 के रूप में तोड़ लीजिए तो पता चल जाएगा कि ये कंपेयर करेंगे तो घात की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। 17,576 का गुणनखंड करते हैं, तो 17,576 का गुणनखंड करें तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 2 3 बार और 13 3 बार, यानी ये हो गया 2 की घात 3 गुणा 13 की घात 3 बटे 15,625 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमें ये 5 6 बार मिला है, यानी हम इसको 2 बार में तोड़ेंगे। 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 बराबर ये हो जा रहा है 26/25 पूरे की घात 2n। यहाँ देखिए सभी में घात 3 आया हुआ है, तो इसको एक साथ हम घातांक का नियम लगा सकते हैं। 2 गुणा 13 और बटे में 5 गुणा 5 पूरे की घात 3 बराबर 26/25 पूरे की घात 2n। ये 13 दूनी 26 और बटे 5 पंचे 25 की घात 3 बराबर 26/25 पूरे की घात 2n।
दोनों पक्षों में आधार समान है तो दोनों के घात भी समान होने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हमें मिल रहा है ये 2n का मान 3, और हमारा उद्देश्य है बेटा n का मान ज्ञात करना, कितने वर्ष है, तो n बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पर गुणा 2 था, पक्षांतर होके भाग 2 हो जाएगा। 3/2 वर्ष, या इसे हम कह सकते हैं 1 यानी कि 1.5 वर्ष हमें समय ज्ञात करने कहा था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में समय का मान हमको मिलता है 1.5 वर्ष।